सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित खबर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजा मसीह यूट्यूब चैनल पर और यीशु चंगा समय विनेश में आप सभी का स्वागत है। एक वो दर्शन जिससे सुनकर आप बेचैन हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो। वो दर्शन जो प्रॉफिट जी के लिए दिखाया, वो दर्शन जो भोर की प्रार्थना के बाद सपने के रूप में मुझे दिखा। परमेश्वर ने क्यों बताया है? ताकि जो प्रॉफिट जी पर, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर जो संकट है उसके लिए मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर उस संकट को दूर करे। क्योंकि जब हम परमेश्वर बढ़ते हैं तो शैतान हमारी तरफ भयंकर तेजी से बढ़ता है और वो उकसाता है, वो लोगों को लेकर आता है, वो झूठी चीजें लेकर आता है, वो हमारे मन में भी कई बार डालता है ना। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं कुछ नहीं रखा मिट्टी में प्रभु जी, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल करता है पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने दासों से, अपने सेवक से पिता, वचन के द्वारा, सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने जो कहा वो पूरा होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो जो अभी तक कहा वो पूरा होता है और आप जो दिखाते हो वो इसलिए दिखाते हो ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सपना के द्वारा दिखाया ताकि हम प्रार्थना कर सके, ताकि पिता शैतान का जो जाल है उसको हम फाड़ सके पिता, उसको हटा सके पिता। प्रदास पर दया करना। हाँ और आमीन के साथ हमारी प्रार्थना सुनना यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो वाक्य में परमेश्वर हमें इसलिए बताते हैं और आपको पता है कि आज तक जो भी भविष्यवाणी प्रभु ने कही है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई। आमीन। और जो भी दर्शन दिखाया, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें संकट का दर्शन इसलिए दिखाता है, कई बार ऐसा दिखाता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। जब परमेश्वर किसी के लिए कोई चीज दिखाता है यानी संकट का, तो वो एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, हम घुटने टेके, हम प्रार्थना में जाए और हम उस चीज को प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। जैसे कि निनवे को जब प्रभु ने ठान लिया था कि इसको मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन जब योना को भेजा उन्होंने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने वो जगह नष्ट नहीं करी। ऐसे कई बार हम परमेश्वर हमें बताता है कि बेटा वहां संकट होने वाला है, हमें प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमें या तो वहां से जाने से रोक देता है या उस संकट को हटा देता है। मेरे ऐसे तो बीती दिनों में अभी मैं इंदौर से ही हूँ और इंदौर से ही ये वीडियो बन रही है सारी चमत्कारी भवन में। अगर आप इंदौर से हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करना, या आप एमपी से कहीं भी हो, एक बार चमत्कारी भवन में जरूर आना ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर सके। आमीन। दूसरा है कि परमेश्वर बीती दिनों में, बीती रात में जब हम अपने डिस्कस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और रात हो गई थी काफ़ी, और उसके बाद जब मैं अपने रूम पे गया, मैं प्रार्थना कर रहा 4 बजे, और जब मैं सोया तो परमेश्वर ने मुझे उस सपने के द्वारा एक जगह पे ले गया और वहां देखा मैंने कि परमेश्वर के दास पर एक भयंकर संकट है, एक जेल जाने का संकट है ना, और मीडिया के खिलाफ है और बहुत लोगों के खिलाफ हो चुके हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए कहा कि बेटा तू प्रार्थना कर ताकि उस संकट से परमेश्वर बचा सके। मेरे से तो जरूर देखो, हम सोचते कि जो बंदीगृह में है ना, जो जेल में है वो सब क्या है, गुनहगार है। लेकिन कई बार है ना, बेगुनाह भी जेल में जाते हैं, जैसे कि यूसुफ गया था। और हमें पता है कि कई बार शैतान भी हमें है ना उस गड्ढे में डालने की अपेक्षा करता है, जैसे डैनियल भी गड्ढे में गया था और हम समझ नहीं पाते कि गुनहगार है या बेगुनाह है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ परमेश्वर की सुननी है, हमें प्रार्थना करनी है। वो अच्छा है या बुरा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन हम उसका न्याय ना करें। जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है मेरे अजीजों। हालेलुया। लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे। और अगर कोई भी ऐसी बात है जो प्रॉफिट जी के अंदर है या कोई भी ऐसी बात है, चाहे वो कोई भी हो, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस बातों को हटा और फिर से अपने दास को भयंकर रूप से इस्तेमाल कर। परमेश्वर जो दिखाया है मेरे अजीजों, तो पहले भी यही दिखाया था और आज भी यही दिखाया है। और याद रखना, जो परमेश्वर दिखाते है ना वो इसलिए दिखाते ताकि हम प्रार्थना कर सके। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया परमेश्वर, गिनती 12 और उसका 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नबी है परमेश्वर उससे सपन में या अपने आप को प्रकट करके दर्शन में या सपन में उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे, और वही होता है मेरे अजीजों। परमेश्वर मुझे वरदान दे रखा है और बहुत सारी बातें परमेश्वर मुझे सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बताते हैं। खुली आंखों से वो दर्शन दिखते हैं। मैं आप प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस राख मिट्टी को चुना। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, बस परमेश्वर की हाजिर में रखो। मैं और आप तो एक परिवार की तरह है मेरे अजीजों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप इंसान से नहीं, परमेश्वर जुड़ कर रहो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ ताकि बड़े काम परमेश्वर कर सके।
परमेश्वर के दासों के परमेश्वर के भवन में जाना अलग बात है, उनका दासों का सुनना अलग बात है मेरे अजीजों, क्योंकि ये एक अनॉइंटिंग है जब हम वहाँ जाते हैं, और ये बहुत अलग बात है दुनिया से। हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना, हम फिल्म देखने जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन जाते हैं, है ना, और परमेश्वर के दासों के वहाँ जाते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, वो सबसे अलग बात होती है, वो एक ब्लेसिंग होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवित चर्च का हिस्सा बने, परमेश्वर को पहला स्थान दे, वो आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। आमीन। और आइए अब हम मिलकर परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री की प्रार्थना करते हैं, हर टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा यहाँ पर है जो मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तो बर्दाश्तों से बात करता है ताकि एक बड़े संकट को हम प्रार्थना से टाल सके पिता, क्योंकि वचन खुद कहता है पिता, बिना मनम के पिता भविष्यता सा बात नहीं करते। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है पिता, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, प्रॉफिट जी पर, उनकी मिनिस्ट्री पर दया कर पिता, दया कर मेरे स्वामी, और उनके जीवन को पिता इस संकट से, इस अन्य संकट से, इस शैतान की जाल से उनको बाहर निकाल पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जीवत त्यू कर, उनको और आग की तरह इस्तेमाल करे, उनको जीवत त्यू करे। कोई गलती खता है तो क्षमा कर, तेरे दास यहाँ से क्षमा मांगता है पिता, और तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपने हमारी प्रार्थना सुनी, ये सपने को आपने टाला, धन्यवाद करते हैं। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर मन में वही डाल रहा है, ये संकट बड़ा है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर दया करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।